उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन हमेशा से बेहद ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर जो तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, उसने इस बहस को एक बार फिर से तेज कर दिया है। सरकार में गढ़वाल के कई बड़े चेहरे, संगठन में बढ़ती भागीदारी और अब केंद्रीय संगठन में भी पौड़ी गढ़वाल से जुड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी। तो क्या बीजेपी ने 2027 की चुनावी रणनीति में गढ़वाल को सबसे बड़े फोकस एरिया के तौर पर चिन्हित कर लिया है? और अगर गढ़वाल पर इतना फोकस बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका असर कुमाऊं के राजनीतिक संतुलन पर पड़ेगा? क्या बीजेपी गढ़वाल को साथ कर 2027 की राह आसान करना चाहती है या फिर ज्यादा क्षेत्रीय फोकस पार्टी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है? आखिर गढ़वाल पर बीजेपी का बढ़ता भरोसा क्या संकेत दे रहा है और इसका चुनावी परिणाम क्या होगा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड की मौजूदा बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल में गढ़वाल क्षेत्र के कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, भरत चौधरी और प्रदीप बत्रा जैसे नेताओं की राजनीतिक मौजूदगी गढ़वाल के प्रभावों को दिखाती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं और कुमाऊं से ही रेखा आर्या और राम सिंह कैड़ा जैसे महत्वपूर्ण चेहरे सरकार में मौजूद हैं। यानी सत्ता के शीर्ष पर कुमाऊं का चेहरा है, लेकिन मंत्रिमंडल और संगठन के व्यापक राजनीतिक समीकरणों में गढ़वाल का वजन ज्यादा दिखाई देता है। और यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक चर्चा। अब केंद्रीय संगठन में भी पौड़ी का कनेक्शन है और बीजेपी के केंद्रीय संगठन में नितिन नवीन की टीम में 3 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी और आलोक भट्ट, तीनों का संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक संयोग है या फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर में गढ़वाल, खासकर की पौड़ी, आने वाले चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी एक वजह पार्टी के भीतर चल रही गढ़वाल की नाराजगी की चर्चा भी हो सकती है। लेकिन सवाल कुमाऊं के संतुलन का है। यहीं से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। अगर गढ़वाल पर फोकस बढ़ता है तो क्या कुमाऊं में राजनीतिक असंतुलन की धारणा पैदा हो सकती है? उत्तराखंड का चुनावी गणित सिर्फ पहाड़ बनाम मैदान का नहीं, यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं की क्षेत्रीय भावनाएं भी राजनीति को प्रभावित करती हैं। अगर किसी एक क्षेत्र को ज्यादा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक महत्व मिलता दिखाई देता है तो दूसरे क्षेत्र में ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारे हिस्से में क्या आया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है। अब बात करते हैं 2027 में क्या होगा इसका असर। साल 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहली, गढ़वाल में अपनी पकड़ को और मजबूत करना। दूसरी, कुमाऊं को यह संदेश देना कि क्षेत्रीय संतुलन से कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा। अब 2027 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, गढ़वाल को साधते साधते कहीं कुमाऊं का संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि सत्ता की राह सिर्फ गढ़वाल से होकर नहीं जाती, बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को साधना होगा। अब देखना यह होगा कि गढ़वाल का बढ़ता फोकस बीजेपी के लिए चुनावी ताकत बनता है या फिर सियासी चुनौती। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरीके की उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे पेज जनमंच टीवी को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।